औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से और आप सबको वेलकम इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के डेमो लेक्चर में नए बैच का आगाज़ किया जा रहा है। नए बैच की डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0309 677 6771 पर। आज के इस लेक्चर में एक डेमो मिलेगा आपको कि किस तरीके से हम इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करेंगे। याद रहे स्टूडेंट्स, 1 महीने का हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स होता है जिसमें हम बेसिक बिगनर लेवल्स की इंग्लिश सीखते हैं, इतनी इंग्लिश ताकि आप उससे अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकें, आप ईमेल्स लिख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, लेटर्स लिख सकें, एप्लीकेशंस लिख सकें और आप बुक्स में से मुख्तलिफ वर्ड्स के मतलब समझ सकें। डेमो लेक्चर में बच्चों हम आज बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 26 की, जिन्हें हमने नाम दिया है टेंसेस। व्हाट आर टेंसेस? द वर्ड टेंस हैज बीन derived from a Latin word tempus that means time. Hence, a tense can be defined as the sentence that shows time of an action or event is known as a tense. टेंस का मतलब क्या होगा सर? टेंस एक लैटिन वर्ड है जो निकला लफ्ज टेम्पस से, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम। आप ये पता लगाते हैं उस जुमले से कि वो कब हुआ था, वो किसने किया था, आया वो हाल में हुआ है या माजी में हो चुका था या आने वाले वक्तों में वो होने वाला है। कितनी टेंसेस होती हैं सर? देयर आर 3 पीरियड्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बच्चों, इसी तरीके से आप लोगों ने याद भी करना है और मेरे साथ उंगलियों पर पढ़ना भी है कि कितनी टेंसेस हैं सर? 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है और फ्यूचर है। तो कोई आपसे पूछता हो हाउ मेनी टेंसेस, आप कहेंगे देयर आर 3 पीरियड्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी आज की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए कल की बात कर रहे हैं और आने वाले कल की बात कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं सर फर्दर, tenses have been divided according to modes or aspects. There are 4 modes or aspects of every period: indefinite, continuous, perfect या perfect continuous। तो अब देखो, इसको समझो जरा कि आपके पास टोटल पीरियड्स कितने हैं? 3: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हर एक के 4 और हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए बेटा, तो टोटल कितनी टेंसेस हो गई? 12 हो गई। तो आज आपको ये बात क्लियर हो गई टेंसेस को लेकर। कोई कहता है 3 होती हैं, कोई कहता है 9 होती हैं, कोई कहता है 4 होती हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि 3 पीरियड्स हैं, 4 उसके एस्पेक्ट्स हैं। तो हर पीरियड जब एस्पेक्ट के साथ मिलता है तो आपके पास टोटल कितनी बना लेता है बेटा? टोटल आपके पास वो 12 बना देता है। इसके बाद हम आइए एक गोल्डन टिप भी लेते हैं। हम कहते हैं रिमेंबर दिस गोल्डन टिप टू लर्न एंड रिमेंबर फॉर्म्स ऑफ टेंसेस इजीली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑल कंटिन्यूअस, यानी जितने भी आपके पास कंटिन्यूअस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी, पास्ट कंटिन्यूअस भी और फ्यूचर कंटिन्यूअस भी, इन सब में जहां जहां पे कंटिन्यूअस वर्ड आप यूज कर रहे हैं वो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑल परफेक्ट है, टोटल 3 है। वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली पास्ट सिंपल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। यानी आपको इतना केपेबल हो जाना होगा कि अगर आपके सामने मैं एक सेंटेंस कहूं और आपको वर्ब की फॉर्म पता चल जाए तो आप उसकी टेंस तक पहुंच सकते हैं। टोटल कीजिएगा बेटा इसको, तो 6 + 3 9 + 1 10 + 2 12। तो आपके पास टेंसेस भी कितनी है? 12 टेंसेस हैं और आपके पास इसका आंसर भी कितना आता है? 12 आंसर आता है। इसके बाद बेटा अगर मैं आपको लेकर चलूं, एक टेंस आज मैं आपको पढ़ा देता हूं इस डेमो लेक्चर में, और डिटेल्स जो नंबर आपके पास मौजूद है उस पर आप राब्ता करके जो हमारे ऑन गोइंग बैचेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। याद रहे, हम हर 15 डेज में एक बैच अपना लॉन्च करते हैं और 1 मंथ का हम अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं। बैच 1 इस वक्त स्टार्ट हो चुका है, बैच 2 की क्लासेस चल रही हैं। आप लोग नेक्स्ट बैच में आना चाहते हैं तो आप 0309 677 6771 पर फौरी रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है सर? इट शोज ए रूटीन, it show habit, it show any fact or any universal truth. In other words, it can be defined as the tense that shows a repeated action is called as present simple. अब हर एक टेंस की हमारे पास फिर 4 टाइप्स आ रही हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर ये मौजूद होगा तो आपके पास ये क्या कहलाएगा? अफर्मेटिव कहलाएगा। सब्जेक्ट प्लस डजंट या डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव कहलाएगा। अगर डू और डज आपने पहले लगा दिया तो ये इंटेरोगेटिव कहलाएगा। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया तौर पर पूछना। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मतलब है जिसमें आप नहीं यानी मना का आंसर भी लेकर आते हैं, जिसमें आपने डजंट या डोंट कह दिया। तो अब हर एक टेंस फिर चार में फर्दर डिवाइड हो रही है, तो आपका जहन बिल्कुल क्लियर होगा कि टोटल टेंसेस कितनी थी, उन टेंसेस की फर्दर टाइप्स कितनी थी। अब हम यहां पर कहते हैं सर हमारे पास सिंगुलर नाउन भी होंगे और प्लूरल नाउन भी होंगे। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? अकेले की अगर बात की जाए। प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा की अगर बात की जाए। तो सर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन की हम बात कर रहे हैं, आई, वी, यू, हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं। अ मैकेनिक फिक्सेस द कार, एक मैकेनिक ने बनाया ना। अ मैकेनिक डजंट फिक्स द कार, एक मैकेनिक गाड़ी नहीं बना सका। डज अ मैकेनिक फिक्स द कार, क्या एक मैकेनिक ने गाड़ी बना दी? डजंट अ मैकेनिक फिक्स अ कार, क्या एक मैकेनिक गाड़ी नहीं बना सका? तो पहला जुमले की पहचान क्या होगी? सर ये अफर्मेटिव है। दूसरे जुमले की पहचान क्या होगी? सर ये नेगेटिव है। तीसरे जुमले की पहचान क्या होगी? सर ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है। और चौथे जुमला क्या होगा? सर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। यानी जब आपके पास सिंगुलर नाउन होगा तो आप डज इस्तेमाल करते हो। ठीक है, यहाँ भी डजंट इस्तेमाल हुआ, डज इस्तेमाल हुआ, डज इस्तेमाल हुआ। यहाँ आ जाइए प्लूरल नाउन पर। दे प्ले द वायलिन, एक से ज्यादा लोग थे। दे डोंट प्ले द वायलिन, अब डजंट नहीं लगा, अब क्या लगा? डोंट लगा। तो पहला लेसन जो मैंने आपको समझाया कि कब डू लगेगा यानी कब डज लगेगा, कब डोंट लगेगा, डिपेंड किस पे करेगा? प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे? डोंट लगाएंगे। सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। डू दे प्ले द वायलिन, अब वो डू नॉट था तो यहां पर डू आ गया। ये डोंट मतलब डू नॉट होता है ना। अब ये क्या बन गया हमारे पास? इंटेरोगेटिव बन गया। डोंट दे प्ले द वायलिन, अब ये क्या बन गया सर? नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों की ये बेसिक वाली बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैं एक मरतबा फिर अनाउंस करता चलूं कि अपकमिंग बैच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 0309677677 पर फौरी रब्ता करें ताकि आपकी भी रजिस्ट्रेशन करवा दी जाए और आप भी 1 मंथ सर्टिफाइड ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।